जय सिया राम। तो आज से हम श्री रामानंदाचार्य परंपरा के रामानंदाचार्य जी के द्वादश प्रधान शिष्यों की कथाएं श्रवण करेंगे। द्वादश उनके बहुत सारे शिष्य हुए, लेकिन 12 तो प्रधान शिष्य हुए जिनकी लीलाएं, जिनकी कथाएं एकदम अद्भुत थी, जिन्होंने खूब भक्ति का प्रचार किया, जिनसे प्रेरणा लेके लोग भक्ति पथ पर आगे बढ़े। तो आज हम ऐसे ही एक महान भक्ति कथा अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण करवाने जा रहे हैं। वे भगत का नाम है श्री धन्ना जी। ये बलि जी के अवतार माने जाते हैं। इनकी महिमा तो सिख संतों द्वारा भी खूब गाई गई है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके रचे हुए 3 पदों को सम्मिलित किया गया है। इनके तो मंदिर और एक गुरुद्वारा इनके गांव में आज भी है। इनके नाम से एक गुरुद्वारा बनाया गया था जिसका नाम था भक्त श्री धन्ना जी, और एक मंदिर भी इनके नाम से है। तो ऐसे महान भक्त हैं श्री धन्ना जी। अरावली की पहाड़ी है इनके घर के आसपास, तो वहाँ की गुफाओं में भी भजन करते थे ये, जिनके चिन्ह आज भी मिलते हैं। तो धन्ना जी का जन्म राजस्थान के टोंक इलाके में धुवन गांव में हुआ था 1415 में। तो इस कलिकाल कलयुग के भक्त हैं धन्ना जी। इस कराल कलयुग में भी इन्होंने खूब प्रेम से ठाकुर जी को रिझाया। ठाकुर जी को स्वयं प्रकट होना पड़ा इनके लिए, खूब लीलाएं की इनके साथ। तो अब इनकी माता का नाम था श्री रेखा देवी और पिता श्री पन्ना जी। जाट परिवार के थे ये, परंतु भक्त हृदय थे। इनके माता पिता दोनों ही भक्त हृदय थे। तो माता पिता दोनों की संतों के प्रति खूब निष्ठा थी और संत सेवा घर में होती थी, तो वही संस्कार इनमें भी थे। पर ठाकुर जी की सेवा नहीं थी, क्योंकि जाट परिवार था, किसानी खेती का कार्य था, तो इतना समय नहीं मिलता था कि ठाकुर सेवा कर पाए। तो ठाकुर सेवा तो नहीं थी घर में, परंतु संत सेवा खूब होती थी। तो एक बार इनके माता पिता के गुरुवर श्री त्रिलोचन पंडित जी इनके घर पर आए। संत थे, संत सेवा होती थी, तो वे यहाँ आए इनके घर और वहीं कुछ समय के लिए रुके। अब उनके पास बहुत ही सुंदर सांवरे सरोने शालिग्राम जी थे, जिनकी वो खूब प्रेम से सेवा आदि करते थे। तब श्री धन्ना जी 5 वर्ष के बालक थे। अब ठाकुर जी को देखकर, शालिग्राम जी को देख के तो इनके मन में खूब भाव जगा और इन्होंने कहा कि मुझे भी सेवा करनी है। त्रिलोचन पंडित जी ने खूब समझाया कि अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी सेवा पूजा आप नहीं कर पाएंगे, आप बस देखिए और खूब प्रेम से ठाकुर जी के दर्शन करके नाम सुमिरन कीजिए। परंतु अभी इतने छोटे हैं, हम आपको सेवा नहीं सौंप सकते। परंतु अब ये तो मचल गए कि हमें तो ठाकुर सेवा करनी है, और डेली उनसे प्रार्थना करते कि हमें सेवा करने दीजिए, हमें चंदन लगाने दीजिए। और अब गुरु जी त्रिलोचन जी तो बड़े परेशान कि क्या किया जाए। तो अब इनकी ये भाव स्थिति धीरे धीरे बढ़ने लगी और वे डेली इनसे कहते हैं कि हमें ये ठाकुर जी दे दीजिए, हम ही इनकी सेवा करेंगे। तो अब वो डेली तो उन्हें बहलाते फुसलाते कि अभी तो आपका मन है सेवा में, परंतु आप खेलने चले जाओगे तो ठाकुर जी का मन कैसे लगेगा, तो सेवा नहीं करो अभी आप। ठाकुर जी से अगर आपकी यारी हो गई तो फिर ठाकुर जी आपके बिना रह नहीं पाएंगे और आप तो अपने खेलने में और सब में बिजी हो जाएंगे। लेकिन ये माने नहीं कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे ठाकुर जी को छोड़कर, हमें ठाकुर जी दे दो, हम खूब प्रेम से सेवा करेंगे। अब त्रिलोचन जी ने सोचा कि क्या उपाय किया जाए। बालक जिद पे अड़ा है कि हमें अपने ठाकुर जी दे दो, लेकिन ठाकुर जी कैसे दे दिए जाए। अभी बालक खिलौना समझ के मांग रहे हैं, बाद में यदि सेवा नहीं की तो अपराध होगा, और हम अपने ठाकुर जी कैसे दे दे, क्या किया जाए। और यदि मना कर दें बालक को, तो अभी ये भक्ति पथ पे अग्रसर है, मन में भक्ति भाव है, परिवार में भक्ति भाव है, संत सेवा हो रही है। अगर हम ठाकुर जी देने से मना कर दे तो कहीं बालक विमुख ना बन जाए, सारे भक्ति भाव कहीं नष्ट ना हो जाए, ये महान भक्त बन सकते हैं जैसे लक्षण दिख रहे हैं। तो यदि हम मना कर दे तो कहीं एक भक्त को ना खो दे, एक भक्त का लोप ना हो जाए संसार से।
तो क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा बच्चे की बहलाने के लिए कि ठीक है, अभी तो हम यही है ना, साथ साथ हमारे साथ सेवा देखो कैसे की जाती है, सीख तो लो पहले। तो हम जब जाएंगे यहाँ से अपने स्थान को वापस, तब ठाकुर जी तुम्हें सौंप जाएंगे, तब आप सेवा करना। अब तो बालक बहुत प्रसन्न कि ये तो अच्छा है, हमें सिखाओ आप सेवा, हम खूब प्रेम से सेवा सीखेंगे और जाते हुए दे के जाना हमें ठाकुर जी। तो त्रिलोचन जी ने हाँ कर दी कि ठीक है, आप प्रेम से सेवा भाव सीखो और जब आप इसमें पारंगत हो जाएंगे और हम वापस अपने स्थान को जाएंगे तो ठाकुर जी आपको दे जाएंगे, आप फिर खूब प्रेम से सेवा करना। तो अब तो धन्ना जी यही सोचते हैं कि गुरुवर कब जाएंगे यहाँ से और कब हमें ठाकुर जी मिलेंगे। नित्य प्रति खूब जल्दी उठ जाते, स्नान आदि से निवृत्त होकर फटाफट त्रिलोचन जी के पास आ जाते कि सेवा सिखाएं हमें, कैसे श्रृंगार हो रहा है, कैसे भोग धराना है, क्या क्या करना है, सब कुछ सीखते। बड़े प्रेम से उन्हीं के पास, उनके ही आगे पीछे घूमते रहते। तो समय आया जब उनको जाना था वापस। तो एक रात्रि पहले तो अब त्रिलोचन पंडित जी बड़े परेशान कि हमने बालक को बोल तो दिया, लेकिन क्या किया जाए, ठाकुर जी नहीं दे सकते हम, ऐसे कैसे अपने ठाकुर जी दे दें। यदि बालक को दिया, घर में भी कोई सेवा भाव नहीं है ठाकुर जी के प्रति, संतों के प्रति है लेकिन ठाकुर जी की सेवा नहीं होती, तो बालक में भी कितना सेवा करे कितना ना करे, अभी छोटा है, खिलौना समझ के मांग रहा है। यदि सेवा नहीं हुई तो परिवार पे और बालक पे दोनों पे अपराध होगा और हम पे भी अपराध लगेगा कि हमने बालक को ठाकुर जी दे दिए। नहीं देते तो बालक का मन दुखेगा, ये भक्त बन सकता है बहुत उच्च, यदि हम नहीं देंगे तो हानि होगी। क्या किया जाए। अपने ठाकुर जी का स्मरण करने लगे कि ठाकुर जी मैं क्या करूं, मैं आपको दे भी नहीं सकता लेकिन बालक का मन भी नहीं तोड़ सकता, इसमें भक्ति भाव के लक्षण तो बहुत दिख रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो अब तो अगले दिन वे जल्दी उठे, खूब जल्दी, बालक से पहले उठ गए, हमेशा जो समय था उससे जल्दी से उठे और स्नान के लिए चले गए। ठाकुर जी की प्रेरणा हुई कुछ और स्नान करते हुए उन्हें नदी के किनारे शालिग्राम जी जैसे एक गोल मटोल से पत्थर दिखाई दिए। वही श्याम वर्ण का एक बहुत बड़ा सुंदर पत्थर दिखा और सोचा इन्होंने कि ये ठीक है, दिखने में तो शालिग्राम जी जैसे ही है, ये पत्थर है लेकिन दिखने में शालिग्राम जी जैसे हैं, तो क्यों ना ये ही ले जाया जाए, जिससे कि बालक पे अपराध भी ना चढ़े, उसका भक्ति भाव भी बना रहे, तो सब ठीक रहेगा। तो अब उन्होंने ऐसे ही किया, बालक से तो पहले ही जग गए थे, तो वो ही पत्थर ले आए और इस बार उन्होंने जब श्रृंगार किया तो उस पत्थर का भी श्रृंगार किया और अपने शालिग्राम जी का तो श्रृंगार पूजन किया ही, परंतु इस बार उन्होंने अपने शालिग्राम जी को आसन बिछाकर नीचे बिठाया और वो शिला जो लेकर आए थे उनका और भी सुंदर श्रृंगार कर उन्हें सिंहासन पे आरूढ़ किया। तो अब तो दिव्य दर्शन हुए उनके। इतने में तो बालक आया, उन्हें माता से पता चला कि आज गुरुजी को जाना है वापस अपने स्थान को। तो बालक तो जल्दी से तैयार होके आया कि अच्छा, तभी गुरुजी आज जल्दी जग गए, उन्होंने तो सेवा पूजा भी कर ली, हम रह ना जाएं। तो भाग कर आया गुरुजी के पास और प्रणाम करके बोला कि आप आज जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, आज हमें जाना है। तो बालक ने कहा ठीक है, तो आज की मैं सेवा पूजा करूंगा, सारी आपको कर करके दिखाऊंगा कैसे की जाए। तो बालक ने जितनी बची कुची अब सेवा थी वो सब स्वयं कर करके दिखाई कि ऐसे श्रृंगार किया होगा और सब कुछ बताया कि कैसे हुआ होगा और कैसे करना चाहिए। अब तो त्रिलोचन जी भी प्रसन्न कि बालक ने सब सीख लिया है। तो अब जाने को तैयार हुए, अपने शालिग्राम जी उठाने लगे, तभी बालक ने रोका, कहा कि आपने हमें वचन दिया था कि आप जाएंगे तो अपने शालिग्राम जी हमें दे जाएंगे, तो कृपा कर शालिग्राम जी ठाकुर जी हमें प्रदान कर दीजिए ना, हमें सेवा करनी है, आपको तो दिखाया मैंने अब करके, हमें सब आ गया है, ठाकुर जी हमें दे दीजिए। तो अब त्रिलोचन जी ने कहा हाँ हाँ अवश्य, मैं तो भूल ही गया था, अच्छा है आपने याद दिला दिया, तो बताओ कौन से ठाकुर जी चाहिए। तो धन्ना जी ने कहा कि
आज दो दो ठाकुर जी कैसे हैं, हमेशा तो एक होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये नए ठाकुर हैं, राजा ठाकुर। ये कभी कभी ही दर्शन देते हैं, रोज दर्शन नहीं देते। आज हम जा रहे हैं ना, इसलिए उन्होंने दर्शन दिए आज। तो आप बताओ बेटा, आपको राजा ठाकुर चाहिए कि सिपाही ठाकुर? अब धन्ना जी परेशान कि ये क्या होता है राजा ठाकुर और सिपाही ठाकुर। आज तो पहली बार ही दिखे हैं ये वाले ठाकुर जी, हमेशा तो वो ही रहते हैं एक ही। तो उन्होंने कहा कि पहले आप मुझे अंतर बताएं दोनों में, राजा ठाकुर कौन होते हैं और सिपाही ठाकुर कौन होते हैं। तब तो त्रिलोचन जी मुस्कुराए और कहा, जो वो बड़े हैं ना, ऊंचे सिंहासन पे बैठे हैं, वो राजा ठाकुर है। सबके सामने नहीं आते, वो कभी कभी आते हैं। और जो नीचे हैं वो है सिपाही ठाकुर। तो तुम बताओ, तुम्हें राजा ठाकुर चाहिए कि सिपाही ठाकुर चाहिए? अब बालक तो थे ही, तो वही बाल बुद्धि अपने भोलेपन में उन्होंने कहा कि अरे सिपाही का क्या करूंगा मैं, मुझे तो राजा ठाकुर चाहिए, मुझे तो यही दे दो। अब तो वही जानते ही थे त्रिलोचन जी की बाल बुद्धि है, तो वे जरूर राजा को ही मांगेंगे। तो वो मुस्कुराए और वो शिला जो नदी से लेकर आए थे, वही ठाकुर स्वरूप में उन्हें दे दी कि यही आपसे तुम्हारे ठाकुर हैं। खूब प्रेम से इनकी सेवा पूजा करना, त्रुटि नहीं होनी चाहिए कुछ। और खूब उन्हें उपदेश देकर कैसे सेवा पूजा करनी है, वो अपने स्थान को चले गए पंडित जी। और यहाँ धन्ना जी तो खूब प्रसन्न कि हमें ठाकुर जी मिल गए, और वो भी राजा ठाकुर मिले हैं। तो खूब प्रेम भाव से उनकी सेवा के लिए उद्यत हुए। खूब प्रेम से उन्हें शयन करवाया और अगले दिन खूब आतुरता में जगे कि आज तो मैं श्रृंगार करूंगा अपने ठाकुर जी की। खूब प्रेम से श्रृंगार किया और माँ से खूब सारी रोटियां बनवा के लाए। अब जाट परिवार था, 56 भोग तो नहीं थे, इतने अमीर तो नहीं थे, तो बाजरे की रोटी लाए। 4 बाजरे की रोटी लाए, घर का निकला बढ़िया सुंदर मक्खन और मिर्च। यही वे पाते थे, तो ठाकुर जी को भी यही भोग लगाया। तुलसी दर छोड़ के भोग लगाना है, गुरुजी ने बताया था। तो तुलसी जी छोड़ी, पर्दा किया और ठाकुर जी का सुमिरन किया कि आए और भोग लगाएं। अब बालक वेट करता रहा कि ठाकुर जी आएंगे और फटाफट से रोटी पाएंगे, उसके बाद ही हमें पाना है। तो थोड़ी देर हुई, पर्दा हटा के देखा, अरे ठाकुर जी ने तो कुछ खाया ही नहीं, ना रोटी खाई ना मक्खन खाया। मैं तो छाछ भी लाया था, वो भी नहीं पिया। चलो थोड़ी देर और वेट करते हैं, वापस पर्दा कर दिया। फिर वेट करते रहे, पर क्या, ठाकुर जी ने तो पाया ही नहीं। अब हमेशा पंडित जी भोग लगाते थे तो पर्दा कर देते थे, और बाद में कहते थे कि प्रसादी है, ये तुम पाओ। तो इन्हें नहीं पता था कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष होके पाते हैं या क्या, क्योंकि गुरुजी तो अपना अलग निकाल लेते थे, थोड़ा इन्हें दे देते थे। तो बालक को ये नहीं पता था कि भोग लगाते कैसे हैं, और वो ही सोचे कि प्रत्यक्ष आए नहीं, ठाकुर जी पाए नहीं, और बिना ठाकुर जी को पवाए हम कैसे पाले। भूखे रहे, पूरे दिन मनोहार करते रहे, लेकिन ठाकुर जी नहीं पाया। अब तो बहुत दुखी कि क्या अपराध बन गया मुझसे, मेरे से अभी दोस्ती नहीं हुई इनकी, इसलिए शायद नहीं आ रहे। अपने वाले पंडित जी की याद आ रही होगी। सही भी बात है, जब मुझे कोई मेरे माता पिता से दूर कर दे तो मैं भी तो दुखी हो जाऊंगा। तो इसीलिए ये लग रहा है दुखी है पंडित जी के वियोग में, क्योंकि मेरे पास रुकना पड़ गया ना, तो उसी दुख के कारण आज भोजन नहीं कर रहे। तो खूब प्रेम से उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ठाकुर जी वो आ जाएंगे थोड़े समय बाद, लेकिन अब तो मेरे दोस्त है ना, तो यहाँ भोजन कर लीजिए, थोड़े समय बाद उनके भी दर्शन हो जाएंगे। आप मेरे साथ खुश रहिए ना, मैं खूब बातें करूँगा आपके साथ, खूब प्रेम से पवाऊंगा भी, खेलूंगा भी आपके साथ। तो आप पंडित जी की इतनी याद मत कीजिए ना, भोग लगा लीजिए। लेकिन ठाकुर जी तो कहाँ आने वाले थे। पूरा दिन बीत गया, वो बहुत रोए कि ठाकुर जी ने कुछ नहीं पाया। वो बहुत दुखी है लग रहा है पंडित जी के वियोग में। दुखी होकर सोना चाह रहे थे, पर नींद कहाँ आए कि ठाकुर जी ने कुछ पाया नहीं आज। उन्होंने भी कुछ नहीं पाया था, क्योंकि ठाकुर जी ना पाए तो स्वयं कैसे पाले। दोनों भूखे। हर थोड़ी देर बाद माँ से पूछते, माँ सवेरा हो गया क्या?
माँ कहती नहीं बेटा अभी सो जाओ। माँ को कुछ नहीं पता कि दोनों ने भोजन नहीं किया। उन्हें तो लगता है मंदिर में बैठा है, कुछ खेल रहा होगा खिलौने से, ठीक है। अब तो दोनों बहुत दुखी कि ठाकुर जी ने कुछ पाया नहीं, इन्हें नींद ना आए कि अभी कुछ अपराध बन गए, कल और प्रेम से पवाऊंगा। कल सुबह फिर से 4 रोटी लेकर गए, सुंदर छाछ, लस्सी, घी, गुड़, खूब प्रेम से मक्खन, मिर्च सब लेके गए कि आज तो पालेंगे ना, आज तो इतनी याद नहीं आ रही होगी, अब तो मेरे से दोस्ती कर लो, कुछ भोजन कर लो, मैं भी भूखा हूँ, आप भी भूखे हैं। परंतु ठाकुर जी ने तो आज भी नहीं पाया। इन्होंने खूब अनुनय विनय की कि आप अगर नहीं पाएंगे और पंडित जी आ गए वापस तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें कि मैं उनके ठाकुर जी का ध्यान भी नहीं रख पाया, वो वापस ले जाएंगे फिर आपको, कुछ पा लीजिए। इन्होंने भी हट की, आप कुछ नहीं पाएंगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। करते करते 3 दिन बीत गए। 3 दिन से ठाकुर जी भी भूखे और धन्ना जी भी भूखे। अब तो उनका इतना रुदन सुन के, उनकी भूख प्यास देखकर ठाकुर जी से नहीं रहा गया और स्वयं प्रकट होके उन्होंने खूब प्रेम से अब रोटियां पानी स्टार्ट की। ऐसा स्वाद तो माँ यशोदा के हाथ में भी नहीं मिला, क्योंकि वे तो माखन मिश्री खिलाती थी। माता कौशल्या के यहाँ तो 56 भोग मिलते थे और यहाँ अब तो मोटी मोटी बाजरे की रोटी, क्योंकि जाट परिवार था। ये तो पहली बार भोग मिला था उन्हें। खूब प्रेम से वही मोटी बाजरे की रोटी पाने लगे मिर्च के साथ। अब तो पाए तो पाते ही चले गए, ये जैसे नामदेव जी के यहाँ दूध पीते ही चले गए थे। अब तो देखा 1 रोटी खत्म हुई, 2 रोटी खत्म हुई, ये तो खाए जा रहे हैं। तब तो इन्होंने हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का कि अरे अरे प्रभु, आप भूखे हो तो मैं भी तो भूखा हूँ। छोटा सा बालक हूँ 5 साल का, बहुत भूख लग रही है मुझे भी। तो ऐसा मत कीजिए, आप तो लग रहा है सारा ही पा जाएंगे। ठीक है आप बड़े हैं, आप 3 पालो, पर एक तो मेरे लिए छोड़ो, आधा आधा नहीं करना तो अब तो ठाकुर जी मुस्कुराए और उन्हें भी पवाया। तो उन्होंने खूब प्रेम से भोजन किया और अब धन्ना जी ने कहा ठीक है, अब ये तय रहा, कल से ज्यादा भोजन लेकर आऊंगा मैं, आधा आप पाना आधा मैं पाऊंगा, तो दोनों भूखे नहीं रहेंगे। अब ऐसे ही होने लगा, खूब प्रेम से दिन बीतते गए और दोनों खूब प्रेम भाव से भोजन करने लगे। अब से तो वो 8 रोटी लाते थे, 4 आप पाओ 4 मैं पाऊंगा। और ऐसे करते करते काफी साल बीते, 3-4 साल बीत गए और यही सिलसिला जारी रहा। ठाकुर जी आते और दोनों पहले ठाकुर जी पाते और उनकी प्रसादी धन्ना जी पाते। खूब प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगता, उनसे वार्तालाप होती और पूरा दिन ठाकुर जी की सेवा में ही बीतने लगा। तो आज के लिए इतना ही। ठाकुर सेवा का खूब आनंद ले रहे हैं धन्ना जी। आगे की लीलाएं कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम।